प्राचीन भारतीय इतिहास का सामान्य ज्ञान। इस वीडियो के अंतर्गत प्राचीन भारत के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसमें पाषाण काल से लेकर जैन बौद्ध धर्म तक के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है, जिसमें हम जानेंगे इतिहास के अर्थ के बारे में, इतिहास का महत्व, आदि मानव से मानव काल तक की जर्नी, प्राचीन भारत का इतिहास और इतिहास का कालानुक्रम, मतलब कि कब से कब तक इसका काल रहा। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, विदेशी आक्रमण और जैन तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे, जिसमें इतिहास का अर्थ होता है भूतकाल में घटित घटनाओं को इतिहास की संज्ञा दी जाती है, जिससे हमें भूतकाल की जानकारी मिलती है, मतलब जो बीता हुआ कल है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। इतिहास जो हिस्ट्री शब्द से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसमें इतिहास के माध्यम से भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो पहले से घटी हुई है उन घटनाओं को पढ़ा जाता है। इतिहास का सामान्य अर्थ होता है इति प्लस हास, मतलब ऐसा ही था। जो आज की पूर्व की दुनिया हम जो पहले की समय के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ घटित हुआ ना। जिसमें इतिहास का महत्व किन आधारों पर हम समझ सकते हैं कि समय के आधार पर समझ सकते हैं। समय का ज्ञान हमें इतिहास से मिलता है कि किस समय पर कौन सी घटना हुई होगी। हमें संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। प्रशासनिक ज्ञान मिलता है कि वहाँ पर कौन सी प्रशासन व्यवस्था रही होगी। और इतिहास का अध्ययन संस्कृति कौन सी रही होगी। वास्तुशिल्प कि उस समय किस प्रकार से वास्तुशिल्प की कला प्रचलित थी। विचारकों का दर्शन हमें मिलता है इतिहास से, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विचारक जो आए उन्होंने अपने दर्शन यानी कि अपने अनुभवों को साझा किया, जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लेखन कला का ज्ञान, मतलब कि क्या लेखन कला विकसित रही होगी उस समय, मतलब जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बात करें या भारत की हड़प्पा सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता को हम यदि बात करें, तो उस समय लेखन कला की किस प्रकार से लिखी जाती थी। जैसे मेसोपोटामिया में कीलाक्षर यानी कि कीलों के माध्यम से इस तरीके से कीलाक्षर जो थी वैसी थी। आगे जानते हैं ऐतिहासिक काल का निर्धारण, जिसमें इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक और आद्य ऐतिहासिक काल में 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक और ऐतिहासिक काल 600 से ईसा पूर्व से आज तक। जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है कि उस समय कैसा इतिहास रहा होगा, और उस समय का मानव अशिक्षित था, जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो खुदाई के माध्यम से या वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से खोदे जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। और उस समय मानव अशिक्षित था, तो स्वाभाविक सी बात है कि लिपि का विकास नहीं हुआ होगा कि किस तरह से किसी चीज़ को लिखना है, उसका विकास उस समय नहीं हुआ होगा। आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान कुछ सभ्यताओं में लेखन कला की प्रवृत्ति विकसित हुई या लिखना विकसित हुआ, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों के साहित्य और दोनों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस काल में मानव के पास लिपि थी और वह शिक्षित भी था, लेकिन ये लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ऐतिहासिक काल जिसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों के माध्यम से इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मानव शिक्षित और लिपि दोनों की जानकारी प्राप्त थी मानव को।
प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी। प्रागैतिहासिक काल का बंटवारा 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक था। आदि ऐतिहासिक काल का बंटवारा 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी ईसा पूर्व तक था, जिसमें पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक बांटा गया था और मध्य पाषाण काल बांटा गया था 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। मतलब ये एक प्रकार से पाषाण काल का दौर था। मतलब पाषाण काल अर्थात पत्थरों का युग, जहाँ पर पत्थरों का अधिकतम यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। आदि ऐतिहासिक काल के दौरान हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक और वैदिक संस्कृति विकसित हुई 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगली स्लाइड में हम जाने तो प्रागैतिहासिक काल का बंटवारा किया जाता है पुरा पाषाण काल के दौरान। पुरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, जिसमें मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। वह आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक मतलब किसी भी चीज का शिकार करके, किसी जानवर का शिकार करके, और खाद्य सामग्री का संग्राहक था। उस समय शिकार के माध्यम से आखेट करता था, शिकार करता था जंगलों में। पशुपालन और कृषि का उस दौरान ज्ञान नहीं था। वह मतलब कि एक प्रकार से पशु जीवन जीता था। क्वार्टज और क्रोड आदि पत्थरों का उपयोग करता था मानव। मध्य पुरा पाषाण काल, जिसमें 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का समय आता है, जिसमें मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। क्वार्टज के साथ जैस्पर, चर्ट इत्यादि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अब आते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, मतलब कि थोड़ा पाषाण काल एक अच्छे स्तर पर आया। इसमें 40,000 से 10,000 तक ये चला और खाद्य संग्राहक और शिकारी था उस समय मानव, जिसमें ब्लेड तकनीक का आविष्कार किया था मानव ने। आइए जानते हैं मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में। अभी तक हमने जाना पुरा पाषाण काल के बारे में। अब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आता है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, जिसमें मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व था। इसमें बड़े जानवरों के साथ छोटे जानवरों का शिकार शामिल था, जिसमें मछली, खरगोश आदि पक्षियों को शामिल किया गया था। पक्षियों को इस काल में तीर कमान का आविष्कार हो चुका था मध्य पाषाण काल के दौरान। अब नव पाषाण काल का जो दौर था 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, जिसमें कृषि और पशुपालन करता था मनुष्य, औजारों को पॉलिश करता था। मतलब अब तक जो औजार बनाता था मानव था, जो पत्थरों के औजार बनाता था, उनको पॉलिश करने लगा, वो मृदभांड बनाने लगा संग्रहण के लिए। आग का प्रयोग इसी काल के दौरान होता है, नव पाषाण काल के दौरान। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल का बंटवारा। जो आदि ऐतिहासिक अभी तक हमने देखा प्रागैतिहासिक, अब आते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति आती है। हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक और वैदिक संस्कृति का है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कुछ आती है कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो जीवन था, संस्कृति थी, वो एक नगरीय योजना पर आधारित थी। यहाँ के जो दुर्ग बटे हुए थे वो ऊपरी दुर्ग, निचले दुर्ग और व्यवस्थित घरों की विशेषताएं थी नगरीय सभ्यता में, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। सामाजिक जीवन का यहाँ पर विकास हो चुका था। शासनात्मक प्रणाली का ज्ञान था यहाँ के लोगों को, उस समय की दौर की बात है। और यहाँ पर लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन हालांकि वो लिपि ज्ञात नहीं हो पाई। शिक्षित वर्ग थे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो तकनीक से
घरों का निर्माण किया गया था या फिर रोड सड़क बनाई गई थी, नालियों का निर्माण किया गया, तो एक तरीके से शिक्षित वर्ग वहाँ पर लिपि के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो खगोल शास्त्र, ये सब इन सब की जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षित वर्ग थे वहाँ पर। व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, शिल्प और इत्यादि क्षेत्र में विकास था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आरंभ, मतलब कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आकस्मिक बाढ़ या फिर सूखा या फिर कई वर्षों तक वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे कारण थे जिनके कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद माना जाता है कि वैदिक संस्कृति विकसित हुई, यानी कि इनके निर्माता आर्य, यानी कि आर्य भारत आए। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में बटी हुई थी। आगे आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी को देखने के लिए। इसकी विशेषताओं में कुछ इस प्रकार की बिंदु शामिल है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हुई थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी, मतलब उस समय के दौरान मेसोपोटामिया जो मिस्र की सभ्यता है, उस समय हमारी भारतीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा था। सिंधु घाटी इसलिए क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका परिपक्व काल 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है, किंतु इस सभ्यता को लेकर कई प्रश्न उठते हैं कि इसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों की अनुपलब्धता, मतलब कि इसके जो अध्ययन के लिए हमें साहित्यिक स्रोत नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए इसकी क्षैतिज खुदाई का अभाव या अन्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए, मतलब कि इस प्रकार से इसके लिए प्रश्न उठते हैं। क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, यह विकसित सभ्यता थी, तो यहाँ पर हमें लेखन सामग्री क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसका विघटन हो गया, तो एक तरीके से इसके लिए प्रश्न उठते हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन विद्वानों के अनुसार तो यहाँ पर 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता 600 वर्षों तक कायम रही थी। यही तथ्य केंद्रीय शासक की संकेत की ओर करते हैं, मतलब कि जब इतना बड़ा जो 13 वर्ग लाख किलोमीटर में फैला हुआ हड़प्पा सभ्यता है, तो इतनी बड़ी सभ्यता को चलाने के लिए एक शासन प्रणाली जरूरी हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता को चलाना आसान बात नहीं है। यह केंद्रीय शासक की ओर संकेत करते हैं, मतलब कि एक शासन प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य चलाना आसान बात नहीं होती। कुछ वर्गों का मानना है कि मेसोपोटामिया व मिस्र के समान ही यहाँ पर पुरोहितों का शासन था, जैसे कि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ मिली है पुरोहित वर्ग की इत्यादि वहाँ पर, तो ये जानकारी वहाँ से मिलती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जनतांत्रिक रही होगी, यानी कि जनता ने चलाया होगा। तो ऐसे ही प्राचीन काल इतिहासकार रामशरण शर्मा, जिन्होंने प्राचीन इतिहास बुक लिखी है जो यूपीएससी वगैरह के लिए सजेस्ट की जाती है, और हड़प्पा सभ्यता नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध थी, मतलब कि वहाँ पर नगरीकरण की विशेषता थी, वहाँ पर नगरीय थी। उन्होंने तर्क लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः व्यापारिक वर्गों के हाथ में रहा था, मतलब जो व्यापारिक लोग थे वहाँ पर उनके हाथ पर रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था, तो देखें तो यहाँ पर समता मूलक समाज था, मतलब कि एक प्रकार से समान भाव से सभी को लिया जाता था, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति या छुआछूत प्रचलित नहीं थी। इस समय पूर्ण समाज विद्वान जो योद्धा व्यापारिक तथा श्रमिक वर्गों में विभाजित था। यह जन्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर बटा हुआ था, जहाँ पर समाज बहुप्रजातीय संस्था, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड एवं अल्पाइन प्रजाति के लोग यहाँ निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मात्र सत्तात्मक था और समाज में स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी इस समय हड़प्पा सभ्यता के दौरान। ऐसा प्रमाण मिलते हैं वहाँ पर जो
अध्ययन किया गया। इस तरीके से लोग आक्रमण की बजाय सुरक्षा और शांति प्रियता को ज़्यादा महत्व देते थे, है ना। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। अभी हमने देखा राजनीतिक, फिर उसके बाद देखा सामाजिक, अब देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन जो होता है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, कि वहाँ का जो आर्थिक गतिविधियाँ थी वो क्या थी। हड़प्पा सभ्यता नदी के आसपास विकसित हुई। नदी जो होती है पानी का स्रोत होता है, पानी का इम्पोर्टेंस जीवन में बहुत होता है, इसलिए अर्थव्यवस्था भी रहती है। यहाँ पर कृषि, पशुपालन तथा मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी। ये जो थी कृषि पर आधारित थी और व्यापार पर आधारित थी। जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य मिलते हैं कि उनके समकालीन जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उनसे जो व्यापार ट्रेड किया जाता था वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के नागरिकों द्वारा। इसमें खेतों की जुताई हल से होती थी। अभी तक हमने पहले देखा कि ना पाषाण काल के दौरान देखा कि मानव ने औजार विकसित किए, है ना। फिर इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता आती है तो फिर वहाँ पर व्यापार वगैरह और इत्यादि आते हैं और खेतों की जुताई भी होने लगती है। यहाँ पर शिल्पकला का विकास हो चुका था जिसमें वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण था। मतलब कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग भी इम्पोर्टेंस था और शिल्प उद्योग में शंख, सीप, हाथीदांत, फिरोजा, सेलखड़ी, मनके, मोहरे, धातु इत्यादि बनाए जाते थे। भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता का मुख्य आधार उनकी आर्थिक संपन्नता थी। मतलब वहाँ पर अर्थव्यवस्था काफ़ी बहुत अच्छे से थी। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या था। अभी तक हमने देख लिया आर्थिक, अब देखते हैं धार्मिक जीवन कि वहाँ से धार्मिक जानकारी क्या मिल पाती है हमें। हड़प्पा सभ्यता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व था परंतु किसी का वर्चस्व नहीं था। मतलब कि किसी भी एक भगवान का वर्चस्व नहीं था। वह प्रकृति की पूजा करते थे वहाँ पर लोग, क्योंकि प्रकृति से अन्न मिलता था उन्हें, बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, है ना। तो किसी एक धर्म का या फिर एक भगवान का वहाँ पर वर्चस्व नहीं था या फिर किसी एक का उन पर प्रभाव नहीं था। वे हर किसी को मानते थे। आगे देखते हैं जल पूजा, मातृ पूजा, पशुपति पूजा, पृथ्वी पूजा, लिंग पूजा, नाग पूजा, पीपल वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा इत्यादि इस समय प्रचलित थे। मुख्यतः हड़प्पा वासियों द्वारा उनके सहायक तत्वों की पूजा की जाती थी। इस सभ्यता में भक्ति पुनर्जन्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ जो टाइपिंग्स में मिस्टेक हो गई है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मृत्यु के बाद शव के साथ वस्तुओं को दफनाने का प्रचलन था। मतलब कि जब मृत्यु हो जाती थी तो शव के साथ जो डेड बॉडी होती है उसके साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का दफनाने का प्रचलन था, जो ये बताता है कि वहाँ पर धार्मिक महत्व था। लेकिन एक तरीके से ये अंधविश्वास को भी बढ़ाता है कि वस्तुओं को बॉडी के साथ दफनाना, तो एक तरीके से अंधविश्वास या फिर उस समय की प्रचलित जो धारणाएं थी उस प्रकार से उन लोगों की आस्था या फिर एक तरीके से उनकी आस्था के प्रति ये संकेत देता है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। वनों की अत्यधिक कटाई, बाढ़, नदियों का अचानक मार्ग बदलना, जमीन का अत्यधिक प्रयोग, बाहरी आक्रमण, जीवन यापन के संसाधनों का अभाव। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन की ओर बताते हैं। कि कुछ विद्वानों का मानना है कि वनों की जो अत्यधिक कटाई की गई, ज़्यादा वन काट लिए गए, उस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, या फिर बाढ़ के कारण, या फिर जो नदियाँ थी उनका अचानक से मार्ग बदल लेना। क्योंकि नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंस होती है किसी भी सभ्यता के फलने फूलने पर। क्योंकि जो हमारे देश के अधिकतर जो प्राचीन समय में शहर बसाए गए वो नदियों के किनारे बसाए, क्योंकि नदियों से ही कृषि या फिर जीवन यापन के लिए जल की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और ज़मीन का अत्यधिक उपयोग कर लेना, है ना। पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो खेती करते थे कई बार वो छोड़कर चले जाते थे इस तरीके से। लेकिन
यहाँ पर ज़मीन का ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो फिर उस ज़मीन की इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्णता होती है वो कम हो जाती है। तो फिर लोग या फिर छोड़ देना या फिर वहाँ पर अन्य साधन नहीं उत्पन्न हो पाना, तो वो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बने। बाहरी आक्रमण या फिर वैसे तो वहाँ के लोग ज़्यादा लड़ाई वाले नहीं थे, शांति प्रिय थे, लेकिन यदि बाहर से आक्रमण हुए हो तो हड़प्पा सभ्यता वाले उनसे लड़ नहीं पाए हो, है ना, उस समय वो नहीं लड़ पाए होंगे, है ना। जीवन यापन के संसाधनों का अभाव होने लगा। अब हम देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। अब हम आते हैं वैदिक संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के पतन तक की जानकारी। अब हम देखेंगे वैदिक साहित्य के बारे में किन किन माध्यमों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो धर्म ग्रंथ के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और फिर आते हैं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वेदांग होते हैं, शिल्प होते हैं, कल्प होते, निरुक्त होते, व्याकरण होते, छंद होते, ज्योतिष होते इत्यादि। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये धर्म ग्रंथ हमें क्या जानकारी देता है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ये जो वेद है वो प्राचीनतम है, जिसमें राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है कि वैदिक संस्कृति के दौरान राजनीतिक जानकारी क्या थी। ईश्वरीयता का ज्ञान मिलता है हमें कि भगवान के प्रति क्या आस्था थी, और इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन है, किसके, ऋग्वेद के। अब सामवेद हमें क्या जानकारी देता है? सामवेद हमें जानकारी देता है गायनात्मक वेद है ये, मतलब इसके अंदर मंत्रोच्चार का जानकारी मिलती है, मंत्रोच्चारण के बारे में मिलती है कि किस तरीके से मंत्रोच्चारण किया जाता है। पाठनकर्ता को उदात्त कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, किसे, सामवेद को। यजुर्वेद, यह एक गद्य और पद्य दोनों तरीके से प्राप्त वेद है। इसमें यज्ञों के नियम, मंत्रों और बलि के नियमों का संकलन किया गया है। बलिदान विधि का इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरीके से क्या चीज का बलिदान किया जाता है। और अथर्ववेद, यह सबसे आखिरी वेद है और मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों का समावेश, मानव जीवन के पक्षों की जानकारी, जादू टोने का वर्णन इत्यादि इस वेद के अंतर्गत शामिल होता है। अब देखते हैं ब्राह्मण वेदों को समझना। ये क्या करते हैं? ब्राह्मण जो होते हैं वेदों को, जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण, है ना, ये एक तरीके से लेखक सामग्री कह सकते हैं। तो वो वेदों के बारे में जानकारी देते हैं। अरण्यक वो होता है जो जंगल में लिखे जाने वाला होता है, जंगल के अंदर बैठकर वहाँ पर दर्शन और रहस्यवादी जो गतिविधियाँ होती है उसके बारे में जानकारी देता है अरण्यक। उपनिषद वो शास्त्र होता है या फिर वह अध्ययन का साहित्यिक स्रोत होता है जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है ना, जो गुरु के समक्ष बैठकर, उसके पास बैठकर गुरु के वहाँ से जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे कहते हैं उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप, निश का मतलब होता है बैठना। वेदांग, वेदों के अंतिम भाग को वेदांग कहते हैं, जिसमें शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण, कल्प यानी कर्मकांड, निरुक्त वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, व्याकरण, छंद इत्यादि की जानकारी होती है। ज्योतिष, इन सब के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम ऋग्वैदिक काल। अभी हमने वैदिक साहित्य के बारे में हमने ये जाना कि वैदिक साहित्य का स्रोत क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब आर्यों के परस्पर उपजाऊ क्षेत्र के लिए संघर्ष इसी समय हुए थे। जब आर्य आए तो वो आपसी उपजाऊ क्षेत्र के लिए, मतलब कि जहाँ पर कृषि हो सके, तो उसके लिए संघर्ष हुए। यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक जीवन क्या था। राजनीतिक जीवन यहाँ पर था राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मतलब कि राजतंत्र के माध्यम से यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के दौरान चलता था। जो शासन था वो वंशानुगत था, मतलब कि वंश के आधार पर था। जो वंश पहले रहा होगा उसके बाद जो अगला वंशज होगा उसकी शासन व्यवस्था होगी, जिसमें सभा, समिति, परिषद, विशद जो धार्मिक
चर्चा का केंद्र था। जो ऋग्वेद है वो धार्मिक ज़्यादा था, वहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा थी, तो वो एक धार्मिक चर्चा का जो केंद्र होता है ना, जिसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों को भी समझा जाता था, लेकिन धार्मिक चर्चा वहाँ पर की जाती रही होगी। अब हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। प्रशासन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लेखा जोखा या फिर नियम बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने राजनीतिक जीवन देख लिया, अब प्रशासनिक जीवन के अंतर्गत देखते हैं। तो ग्राम का कुल कुटुंब गृह परिवार में होता था। जो भी गांव होता था उसका कुल जो भी होता था वो परिवार के अंतर्गत होता था, जिसका प्रमुख गृहपति कहलाता था। आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखें तो ऋग्वैदिक काल के दौरान पशुपालन, गाय का अधिक महत्व था। कृषि आधारित जीवन था। यहाँ पर पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पशु का व्यापारिक तौर पर या फिर आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पर किया जाता। लेकिन इस समय गाय को बहुत मान्यता प्राप्त थी और गाय का मांस वर्जित किया गया था। मतलब उस समय गाय को मारकर खाना एक तरीके से पाप था। कृषि आधारित जीवन था और उद्योग धंधे यहाँ पर चलते थे, और व्यापार का माध्यम था आर्थिक जीवन के तौर पर, मतलब व्यापार किया जाता था आर्थिक गतिविधियों के लिए। सामाजिक जीवन में देखें तो वर्ण व्यवस्था थी जो योग्यता पर थी, और स्त्रियों की दशा ठीक थी। पुनर्विवाह, बहुपति विवाह प्रचलित थे। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि का उल्लेख इस दौरान नहीं था। किस दौरान? ऋग्वैदिक काल के दौरान। अब देखते हैं हम यहाँ पर खान पान मांसाहारी और शाकाहारी लोग दोनों थे इस समय। दूध, दही, घी का विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। भेड़, बकरी का मांस खाया जाता था। गाय का मांस निषिद्ध था इस दौरान, जैसा मैंने बताया कि प्रतिबंध लगा हुआ था गाय के मांस में। चावल, नमक, मछली का उल्लेख नहीं मिलता है इस दौरान, ऋग्वैदिक काल के दौरान। वस्त्र कैसे होते हैं? निवी यानी निचले हिस्से में पहने जाने वाला। वास का अर्थ होता है मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, और आदिवास यानी कि ऊपरी हिस्से पर, जैसे शॉल और चादर। अब जाइए जानते हैं कि दास प्रथा क्या होती है। दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं, है ना। तो यह प्रथा प्रचलित थी, यानी कि उस समय दासों को बनाया जाता था, और दासों का उपयोग किस लिए किया जाता था? घरों में कार्य करने के लिए लगाया जाता था, लेकिन कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था। अब देखते हैं धार्मिक जीवन क्या था। तो देवताओं पर विश्वास था यहाँ पर, क्योंकि धार्मिक जीवन जो था ऋग्वैदिक काल के दौरान, धार्मिक वर्चस्व या फिर धार्मिक आस्था का प्रतीक बहुत ज़्यादा था। तो इसमें देवताओं का विश्वास किया जाता था, जिसमें कर्म के आधार पर देवताओं को बांटा गया था कि सूर्य देव का अलग काम है, सोमदेव का अलग है, जो पवन देव है उनका अलग है। इस तरीके से भगवान को बांटा गया था, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, उषा, अश्विन, पोषण, विष्णु, मारुति इत्यादि। अब हम जानते हैं ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका काल का निर्धारण है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें कुछ सामाजिक कुरीतियों का आरंभ हो जाता है। ऋग्वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है, जहाँ पर कुछ कुरीतियाँ शामिल हो जाती है राजनीतिक, जिसमें हम देखते हैं राजनीतिक जीवन में, जिसमें प्राचीन संस्था विशद का समापन हो जाता है। जैसे हमने वैदिक काल में संस्थाएं देखी थी, सभा, समिति इत्यादि, तो यहाँ पर विशद का समापन हो जाता है, मतलब इस दौरान विशद समाप्त हो जाती है। जनपद का विकास होता है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के दौरान, जिसमें अधिकारी वर्ग का बंटवारा किया जाता है, और सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत इत्यादि को यहाँ पर वर्ग में बांटा जाता है, अधिकारी वर्ग में। अब देखते हैं आश्रम व्यवस्था कैसी थी, जहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाता था। इस दौरान जो उत्तर वैदिक काल था, उस समय शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा। अब जहाँ पर आर्थिक जीवन क्या था, तो पशुपालन पर आधारित था ये जीवन भी, और कृषि पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर उद्योग धंधे भी थे और व्यापार भी था। नगरी स्थल भी थे आर्थिक जीवन के लिए। और सामाजिक जीवन में देखें तो स्त्रियों की दशा और बुरी होने लगी थी यहाँ पर,
जैसे कि हमने वैदिक काल के दौरान देखा कि स्त्रियों की इच्छा स्थिति जो थी वो अच्छी थी और बाल विवाह का आरंभ हो जाता है, मतलब बाल विवाह यहाँ पर शुरू हो जाता है उत्तर वैदिक काल के दौरान, जिसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी लेकिन अभी जाति नहीं आई थी। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था थी कि जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चारों को अलग कर्म के आधार पर बांटा गया था। इस तरीके से यहाँ पर प्रचलित थी लेकिन जाति व्यवस्था अभी तक नहीं आई थी उत्तर वैदिक में। यहाँ पर गोत्र प्रथा का आरंभ हो गया था कि किसका क्या गोत्र है, इस तरीके से। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसमें और भी चीज़ें हैं, खान पान, धार्मिक जीवन इत्यादि। तो खान पान में यहाँ पर चावल, गेहूँ, नमक, हाथी, बाघ का ज्ञान हो गया था। धार्मिक जीवन हम देखते हैं, देवताओं में मान्यताओं में परिवर्तन हुआ, देवताओं का वर्गीकरण किया गया और आराधना में परिवर्तन किया गया, मतलब स्तुति, पाठ, यज्ञ आदि को शामिल किया गया धार्मिक जीवन के अंतर्गत। धार्मिक आस्था में परिवर्तन किया गया। अब देखते हैं हम ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें हमें जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जिसका पूरा जो काल निर्धारण है वो 6ठी ईसा पूर्व से 3री ईसा पूर्व तक का हमें जानकारी मिलती है, जिसमें सूत्र काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, विदेशी आक्रमण, जैन तथा बौद्ध धर्म इत्यादि शामिल है। अभी तक हमने देखा पाषाण काल देखा, पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता देखा, हड़प्पा सभ्यता के बाद देखा हमने वैदिक संस्कृति, जिसमें ऋग्वेद से लेकर ऋग्वेदिक काल के दौरान, फिर उत्तर वैदिक काल इत्यादि। अब हम देख रहे हैं ऐतिहासिक काल, जिसमें सूत्र, महाकाव्य, महाजनपद, विदेशी आक्रमण, जैन तथा बौद्ध धर्म तक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूत्र काल का आर्थिक जीवन होता है, हम केवल अभी ब्रीफली पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में, जिसमें सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था सूत्र काल के दौरान। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इनमें से हमें प्राचीन काल के राजा के नाम, धातु, आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। इनकी विशेषता क्या होती है? क्योंकि सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? किसी के राजा की जानकारी मिल जाती है, वहाँ की धातु क्या बनाई जाती, किन धातुओं से सिक्के बनाए जाते थे, और यदि अच्छे सिक्के रहे, जैसे सोने चांदी के रहे, तो हम वहाँ की जो आर्थिक जीवन है, वहाँ पर जो समृद्धि है, हम उसका पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितना। यदि कोई चांदी का सिक्का चला रहा है तो हम सोचेंगे नहीं बहुत अच्छा राजा है, यदि सोने का चला है तो उससे भी बेहतर राजा हो, या फिर ऐसे ही चला दिया जाए यदि लकड़ी के, तो हम सोचेंगे कि कम राजा था, केवल ऐसे ही नॉर्मल रहा होगा। तो सिक्के बहुत इंपॉर्टेंस होते। व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य किया जाता था इस दौरान, सूत्र काल के दौरान, जिसमें शिल्प उद्योग और वस्त्र उद्योग इत्यादि शामिल थे। श्रेणी के संगठन बनाए जाते थे इस दौरान। आइए जानते हैं सूत्र काल का सामाजिक जीवन क्या था। तो जाति व्यवस्था का आरंभ हो गया था इस दौरान। अभी तक जाति व्यवस्था नहीं थी वैदिक कालों के दौरान, अब जाति व्यवस्था आ जाती है सूत्र काल के दौरान, जिसमें जो कर्म के आधार पर बांट दिए गए थे, जो वर्ण पहले कर्म के आधार पर बटे थे, अब वे जन्म के आधार पर हो गए। जैसे उदाहरण दूं कि यदि एक घर में 4 लोग अलग अलग तरीके की विशेषताओं को लिए हैं, या फिर कहें कि एक घर में 4 लोग हैं, जिसमें से एक शिक्षक है, दूसरा पुलिस में है, तीसरा टीचर है, तीसरा यदि कहीं पर व्यापारी है और चौथा कुछ नहीं कर रहा है, घर पर रहता है, तो चारों का मतलब एक घर में बैठा हुआ है, बाकी सब अपने अपने फील्ड में लगे हुए हैं। तो चारों की जो संतान होगी आगे, जैसे शिक्षक है तो शिक्षक का बेटा शिक्षक कहलाएगा, लेकिन वो एक ही घर से। पुलिस का बेटा पुलिस, और फिर जो रहेगा व्यापारी का बेटा व्यापार करेगा, और जो अगला है बाकी वो तीनों भाइयों की सेवा करेगा, उसके बेटे भी तीनों भाइयों की सेवा करेंगे। तो इस तरीके से बांट दिए गए थे जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर जो बटी थी। और इसी दौरान अस्पृश्यता या छुआछूत
छुआछूत की भावना का विकास होता है, जिसमें जो शूद्र वर्ग के जो अछूत लोग थे उन लोगों के प्रति छुआछूत को बढ़ावा दिया जाता है सूत्र काल के दौरान। वैदिक काल के दौरान यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों की खराब स्थिति होने लग जाती, यहाँ पर सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि आरंभ हो जाते हैं। सती प्रथा वो होती है जिसमें किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाने के बाद जिंदा रहते हुए तो वह औरत भी सती हो जाती थी, मतलब अपने आप को आग में दाह कर लेती थी, अपने आप को आग में जला लेती थी। ऐसी प्रथा थी, क्योंकि उस समय की स्त्रियों को पवित्र मानने के लिए यह कहा जाता था कि वे अपने पति के प्रति ही समर्पित है, वे अन्य किसी के प्रति नहीं होंगी। तो इस तरीके से वो सती प्रथा कर लेती थी। जैसे युद्ध होते थे उनमें यदि किसी वीरों को या फिर जो शासक थे या सैनिक थे उनको वीरगति प्राप्त हो जाती थी तो वीरांगनाएं अपनी सती हो जाती थी। अब देखते हैं सूत्रकाल का धार्मिक जीवन क्या था। आश्रम व्यवस्था इस समय प्रचलित थी, विवाह के प्रकारों में बदलाव हुआ था और यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह को बांट दिया गया था, जिसमें ऊपर के जो 4 विवाह होते थे वो उनको अच्छा माना जाता था और जो नीचे के 4 होते थे उनको बुरा माना जाता था। जिसमें जो अच्छे विवाहों में शामिल थे, जिसमें ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापात्य विवाह शामिल थे 4, और जो असुर विवाह था, गंधर्व था, राक्षस था और पिशाच था, ये सब बुरे विवाह माने जाते थे एक तरीके से, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग उनमें बांट दिया गया था, अलग अलग रूप में इन्हें बांट दिया गया था। आइए जानते हैं महाकाव्य काल के बारे में। जहाँ पर महाकाव्यों को लिखा गया, जिसमें रामायण जो श्री राम पर आधारित है और उनके बारे में जानकारी देता है। तो यह वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, जिसकी शुरू में 6000 और फिर 12000 फिर 24000 श्लोक हो गए, जिसमें श्री राम रावण के संघर्ष को इसमें प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पर सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, कैसा शासन था, और दार्शनिक मतलब कि सामाजिक मतलब जो शासन व्यवस्था थी वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, वहाँ पर किस तरीके से जो जीवन यापन होता था, वो सब जानकारी इसके अंतर्गत आती है। राजनीतिक में किस तरीके से राजनीतिक घटनाएं होती थी, राजा कैसे संचालन करता था, ये सब जानकारी हमें मिलती है। दार्शनिक मतलब कि उनके भ्रमणों के बारे में जानकारी, अनुभवों के बारे में जानकारी प्रदान होती है। महाभारत जानकारी वेद व्यास द्वारा लिखा गया, शुरू में 8800 फिर 24000 बाद में 1 लाख श्लोक हो गए। यह सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वास्तुशिल्प इत्यादि की जानकारी मिलती है। वास्तुशिल्प मतलब इस दौरान बहुत सारे जो भवन थे उनका निर्माण भी किया गया था, जो हमें जानकारी देते हैं वास्तुशिल्प की। हम महाजनपद काल में देखते हैं कि 16 महाजनपद बटे हुए थे, जिसमें हम देख सकते हैं गांधार, कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, मल्ल, कौशल, वज्जी, अंग, काशी, मगध, अवंती, चेदी इत्यादि, अस्मक इत्यादि महाजनपद प्रचलित थे, जिसमें अंग भागलपुर में था, बिहार में, वज्जी बिहार में था जिसे वैशाली, काशी उत्तर प्रदेश में था जो वाराणसी में था, कौशल भी उत्तर प्रदेश में था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, मल्ल उत्तर प्रदेश और बिहार में था जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, वत्स इलाहाबाद के अंतर्गत आता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, पांचाल उत्तर प्रदेश उत्तरी अहिच्छत्र दक्षिणी काम्पिल और अवंती उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में था जिसे उज्जैन कहा जाता है वर्तमान में। कुरु दिल्ली मेरठ में था जो इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत आता था, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश में था, चेदी मध्य प्रदेश की शक्तिमती इसकी राजधानी थी, और
मत्स्य विराटनगर राजस्थान में, अशमक आंध्र प्रदेश पोतना, गांधार पाकिस्तान में तक्षशिला, कम्बोज पाकिस्तान राजपुर और मगध बिहार पटना जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र या राजगृह थी। विदेशी आक्रमण या ईरानियों का आक्रमण। अभी तक हमने देखा शूद्रकाल के बाद जो महाकाव्य काल था, उसके बाद महाजनपदों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम देखते हैं विदेशी आक्रमणों के बारे में जानकारी। ये जो कुछ मैप है जिसमें विदेशी देशों के बारे में जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान इत्यादि। अब हम देखते हैं ईरानी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के बीच में। ईरान के शासक साइरस द्वितीय का भारत पर आक्रमण होता है। 1516 ईसा पूर्व में डेरियस जो पहला था उसके द्वारा भारत पर आक्रमण करके इसके पश्चिम उत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर इधर साइड के भाग, पाकिस्तान के ऊपर जो भाग है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड के भाग पर स्वयं के 20 प्रांतों को शामिल किया जाना था। ईरानी मुद्रा। भारत ईरान के संबंध के कारण यहाँ पर ईरानी मुद्रा डेरिक और सिंगलोई का प्रचलित हुआ। डेरिक मतलब जो होती है स्वर्ण मुद्रा होती है, सिंगलोई होती है रजत यानी कि चांदी से संबंधित। विदेशी आक्रमण के बारे में और जाने तो यह भारत पर यूनानी शासक सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। यूनान प्रदेश से जो आया था। सिकंदर के पिता फिलिप ने 336 ईसा पूर्व में मरने के बाद उसने शासन संभाला था। जो सिकंदर 356 में मकदूनिया यूनान में पैदा हुआ था, उसने कब संभाला? 336 ईसा पूर्व में अपने पिता के मरने के बाद शासन संभाला था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक, राजनीतिक और बहुत बड़े विद्वान रहे। इस दौरान इसके सहयोगी निरियोकस, अनेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस, सेल्यूकस और क्रेटस थे। सेल्यूकस जो जिसकी एक कहानी प्रचलित भी है। और इसके आक्रमण के समय मगध के शासक घनानंद थे। सिंह तथा झेलम नदी के बीच तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के सामने। सिकंदर का विरोध झेलम और चुनाव के मध्यवर्ती राजा पोरस ने किया था, लेकिन वह भी हार गया और सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया था। पोरस से युद्ध जीतने के बाद सिकंदर की सेना ने जो व्यास नदी थी उससे आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया और इसी कारण से उसने 19 महीने यहाँ बिताए। निकैया, बूफेफॉल, सिकंदरिया इत्यादि स्थान की स्थापना की और लौटते समय 323 ईसा पूर्व में मृत्यु बेबीलोन हो गई। जो सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत लिया, वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। अब आते हैं हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैन संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। इसके प्रथम 3 तीर्थंकर जो थे संस्थापक ऋषभदेव थे। तीर्थंकर वैसे होते हैं जो तीर्थ करते रहते हैं। इसके 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म मुख्य रूप से दिगंबर और श्वेतांबर शाखा में बटा हुआ था। दिगंबर का अर्थ होता है जो पूरी तरह नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर वे होते हैं जो अपने शरीर पर सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, मतलब कि अच्छा देखें, अच्छा दर्शन करें और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करें और अच्छा आचरण करें। और इसके 5 महाव्रत हैं, मतलब कि 5 रूप से महाव्रत है जिनका पालन करके इंसान अच्छा बन सकता है, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य शामिल है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें पुनर्जन्म पर विश्वास किया गया है। दिगंबर तथा श्वेतांबर में अंतर हम देखें तो मौर्य काल में अकाल पड़ जाने के कारण जैन धर्म के कुछ विद्वान भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए।
कुछ स्थूलभद्र के साथ वही रुक गए और श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। माहौल ठीक होने के बाद जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस आए तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट चुका था। अब दिगंबर तथा श्वेतांबर में कुछ अंतर देखें तो भद्रबाहु के समर्थक जो होते हैं वो दिगंबर होते हैं। दिगंबर अर्थात पूरी तरह नग्न अवस्था में रहने वाले। और ये जो आदर्श साधु होते हैं वो भोजन नहीं करते हैं, एक प्रकार से वो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। वो फल फूल खाते होंगे लेकिन भोजन ग्रहण नहीं करते। भोजन का मतलब होता है अन्न का दाना। जैसे उपवास होता है, फास्ट होता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका उपयोग किया जा सकता है लेकिन भोजन खाने से उपवास टूट जाता है। वैसे ही आदर्श साधु जो होते हैं वो भोजन नहीं करते। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, जिसमें दिगंबर शाखा के अंतर्गत। धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास नहीं करते थे ये दिगंबर। और जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। और जो श्वेतांबर थे स्थूलभद्र के समर्थक थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। यहाँ पर श्वेतांबर होगा, जो वर्ड लिखा है दिगंबर उसकी जगह। और ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन करने वाले थे। ज्ञान प्राप्ति होगी उसके बाद भोजन कर सकते थे। इसमें स्त्रियों को शामिल किया गया था। जैन धर्म, जैन ग्रंथ, उपांग, वेद सूत्र आदि को प्रामाणिक मानते थे। और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। मतलब जो दिगंबर शाखा के थे वे उनको पुरुष मानते थे और जो श्वेतांबर थे वे उनको स्त्री मानते थे। अब आते हैं हम बौद्ध धर्म के अंतर। बौद्ध धर्म, इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध के साथ हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। इन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर का त्याग कर दिया था और बुद्ध से संन्यास लिया, जिसमें उन्होंने अपने घर से निकलते हुए 4 लोगों को देखा था, जिससे उनका जीवन परिवर्तन हुआ। जिसमें बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी इत्यादि आते हैं। बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो देखते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कैसा बूढ़ा हो रहा है इंसान की, क्योंकि वो एक घर में रहने वाले व्यक्ति थे। घर में रहते थे, मतलब राजमहल था, सब कुछ था। उन्होंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। 19 वर्ष की आयु में क्या देखा हुआ। आइट साइड सब मुस्कुराने वाले लोग हैं, सब उनके खातिरदारी में लगे हैं। जैसे ही वो घर से निकले उन्होंने देखा बूढ़ा आदमी, उसका कायाकल्प, मतलब पूरी एक स्किन कैसी होगी, उसकी त्वचा जो है पूरी रूखी रूखी। एक तरीके से उन्होंने अपने आप को भी देखा, तो उन्होंने बदलाव देखा कि जीवन का यही सत्य है। आगे जाके इंसान भी बूढ़ा होगा, वह हमेशा जवान नहीं रह पाएगा। फिर उसके बाद देखा बीमार व्यक्ति की बीमारी भी होती है उनको, इंसानों को। अब जो व्यक्ति को हमेशा केवल अच्छा देखने को मिले तो वो बुरा के बारे में जान ही नहीं पाएगा। इसलिए अब शव देखा उन्होंने। फिर शव देखा तो मतलब कि एक तरीके से देखा कि मृत्यु भी होती है इंसान की। मृत्यु के बारे में उन्हें पता चला। फिर देखा, फिर उन्होंने अपना सन्यासी देखा कि एक सन्यासी कर रहा है, तो एक मोक्ष प्राप्ति या फिर दुनिया के जो मोह माया है उससे अलग रहने का एक तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने आगे जाकर इसको अपने जीवन पर अप्लाई किया। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने पहला उपदेश पाली में दिए। बौद्ध धर्म को जानने के लिए त्रिपिटक और जातक कथाएं जानना आवश्यक है। त्रिपिटकों का लेखन कार्य बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ था। जातक कथाएं बुद्ध के जीवन की पूर्व की जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं बुद्ध धर्म के 3 पिटक के बारे में, जो मृत्यु के बाद लिखे गए थे, उनकी मृत्यु के बाद, जिसमें सूत्र पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक शामिल है। जिसमें सूत्र पिटक जानकारी देता है कि बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध धर्म ने क्या शिक्षा दी थी, क्या वे चाहते थे लोगों को बताना। अभिधम पिटक ये जानकारी देता है कि बुद्ध धर्म के दर्शन जानकारी को एकत्रित किया गया है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के नियमों को जानकारी से भरा गया है। संसार दुखों से भरा है, तृष्णा की समाप्ति का निर्माण कहा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ है। अर्थात
संसार दुखों से भरा है। बुद्ध ने बताया कि सारा संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। तृष्णा की समाप्ति का मतलब कि पूरी इच्छाओं का समाप्त हो जाना निर्वाण है, मतलब कि मोह माया के चक्र से मुक्ति है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये 3 रूप से धम्म इसके अंतर्गत आते हैं, 3 जो त्रिरत्न हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो इतने अच्छे से देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।